हेलो दोस्तों, तो हर हर महादेव। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट। इससे क्या निकलता है, अर्निंग पर शेयर बिजनेस का, ईपीएस क्या है बिजनेस का। तो सबसे पहले आएगी सेल्स आपकी, कि जे आपने कितना माल बेचा है, उसमें से आप कॉस्ट को माइनस करोगे अपनी। सबसे पहले होती है वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरी करती है यूनिट, नंबर ऑफ़ यूनिट्स के हिसाब से। फिर आप उसमें से फिक्स खर्चा माइनस करोगे, जैसे कोई रेंट आप दे रहे हो या फिर अगर आप एम्प्लॉय की सैलरी दे रहे हो, ये फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। इन दोनों को माइनस करके आपके पास आएगा एबिटडा। इट इज़ कॉल्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इससे क्या पता लगता है आपको, बिजनेस की कोर प्रॉफिटेबिलिटी पता लगती है। फिर आप उसमें से डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन को माइनस करोगे। डेप्रीसिएशन किस पे लगता है, कोई भी अगर आप एसेट होता है बिज़नेस का, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, या फिर अगर आपका कोई बिज़नेस की कार है या कोई आपके ट्रक्स हैं, उस पर क्या डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो माइनस होता है। और अमोर्टाइजेशन होती है गुडविल के ऊपर, जो आपके बिज़नेस की गुडविल है वो भी डेप्रीशिएट होती है, अमोर्टाइज कहते हैं उसको। फिर आपको मिलता है इसके बाद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस कर दी, उसके बाद आपको मिलेगा ईबीआईटी। फिर आप उसमें से माइनस करोगे इंटरेस्ट, जो भी आपने बिज़नेस को चलाने के लिए उधार वगैरह लिया था, डेट लिया था, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, कि टैक्स से पहले आपने कितना कमाया, सरकार को टैक्स देने से पहले आपकी कमाई क्या है। फिर आप उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे और आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद का प्रॉफिट मिलेगा आपको। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, ये मोस्टली कंपनीज में होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके आप प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो। फिर उसको देने के बाद आपके पास बचता है नेट इनकम। इट इज़ कॉल्ड इनकम फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द बिजनेस, कि जो रियल मालिक हैं कंपनी के, उनके लिए नेट इनकम ये बचती है, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर उसके बाद अगर हम इसको नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दें कि कितने मालिक हैं, जो ओरिजिनल मालिक हैं जो कंपनी के, तो हमें मिलता है ईपीएस। इट इज़ कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। और दिस एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट when you are investing in business or even if you are doing your own business। ये एनालिसिस करने के बाद ही आपको सब डिसीजंस लेने चाहिए। और इससे रेशियोज कैलकुलेट कैसे होती हैं वो हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। दैट इज़ वेरी मच क्रूशियल फॉर योर डीप अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।